लेकिन नाजिया जी, जैसे ही आपने बोलना शुरू की, एक चंद लाइन आपने रही और नूर अहमद अजहरी साहब भाग गए। पता नहीं आपकी बातें उन्हें अच्छी लगी या नहीं लगी। अब मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार देखिए, अगर नूर अहमद अजहरी मिल जाए तो उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए, और नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, बवाल तो मचा हुआ है सड़कों पर, वो भी जाकर शामिल हो जाएं, वहाँ पर मांग कर लें। लेकिन नाजिया जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, सरकार इस बात का जिक्र कर रही है, असल में सरकार चाहती है कि ज़मीनों का लेखा जोखा ठीक रहे, और अगर आप सरकार की जितनी भी ज़मीनें, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रेलवे के पास है, फिर उसके बाद डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पे वक्फ का नाम आता है। सरकार के ज़मीनों के, लैंड के डिस्प्यूट के मामले में भी आप कोर्ट जा सकते हैं। आप अपने कागजात दिखाइए, अपना दावा कीजिए, तमाम सबूतों को दीजिए, और अगर आपके पक्ष में है तो आप जीत जाएंगे, वरना वो ज़मीन सरकार की हो जाएगी। अगर सरकार ये चाहती है कि इसमें भी ऐसी व्यवस्था हो तो तकलीफ क्या है? अब देश की संसद बन गई और आप, वक्फ ने दावा ठोक दिया कि यह ज़मीन वक्फ की, अब आप कोर्ट में चले गए, मामला चल रहा है। मुकेश अंबानी साहब ने अपना घर बना लिया, और घर बनाने के बाद वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया कि यह ज़मीन वक्फ की है। वक्फ मतलब तुगलकी फरमान आप कह सकते हैं। ना कोई पेपर, ना कोई पत्र, वक्फ ने कहा कि यह ज़मीन है तो यह ज़मीन वक्फ की है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिद्ध कीजिए और साबित कीजिए कि यह वक्फ की नहीं। देखिए मनोज जी, हम ना एक टेप रिकॉर्ड सुन रहे हैं, रिवाइंड पे चला गया है। एक साल पहले हम इसी पर रोज नाजिया जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं, क्योंकि नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए। अच्छा, ठीक, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इनको सुन लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अजहरी साहब को फिर कहीं नहीं जाना पड़े, तो फिर उनके हम मुखरबिंद से इस तरह की बातें नहीं सुन पाएंगे। नूर अहमद अजहरी साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। नाजिया जी की बातें तो आपने सुन ली होगी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए आप चले गए थे, कुछ बातें छूट गई हों। लेकिन आप क्या मानते हैं वक्फ को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है? तमाम सियासी लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि मेरे रहते हुए वक्फ लागू बंगाल में नहीं हो पाएगा। तकलीफ क्या है? दरअसल वक्फ संपत्तियां हमारे पूर्वजों की, हमारे पुरखों की, हमारे अजदाद की निशानियां हैं। उन्होंने गुरबा मसाकीन के लिए, हमारे समाज में जो बहुत सारी परेशानियों वाले लोग हैं, उनके लिए उन्होंने वक्फ किया था। वक्फ का मतलब दान होता है, दान अल्लाह के लिए होता है। ये अलग बात है। मैं बहुत सारी चीजों से को मानता भी हूँ कि वक्फ बोर्ड या वक्फ जो कायम हुआ है, उसका वजूद हुआ है, वो इसलिए कि गरीबों, मिस्कीनों और परेशान हाल लोगों के काम में आए। कहीं ना कहीं उसमें खुर्द बुर्द हुआ है, और जो भी पार्टियां रही हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो ममता समता या अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, या अब की सरकार हो, इन लोगों ने अपने ही लोगों को उसका चेयरमैन बनाया है। इन्हीं के अंडर कस्टडी में आज भी है, और पहले भी था, और अब भी ये ज्यादा मजबूती से अपने कब्जे में इसको लेने का इन्होंने कानून लेकर के आए हैं। मेरा मानना यह है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का मैं एक फर्द हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं कि ये जो अब जो बिल लेकर के आए हैं, ये सिर्फ ऐसा ही है जैसे 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लेकर के आए थे, जैसे ये अग्निवीर योजना के नाम से पूरे देश को चूना लगा रहे थे। ये ऐसे ही लेकर के आए हैं जैसे बहुत सारे मामलों में लोगों ने विरोध किया है, इनके खिलाफ निकले हैं। तो असहमति का हर शख्स को अधिकार है, और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देश के संवैधानिक जो ढांचा है हमारे मुल्क का, उसने हमें पूरा इसका अधिकार दिया है। कोई इसको नहीं कोई रोक नहीं सकता। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, जो लोग मस्जिदों के बाहर अगर सड़क पर नमाज 2 मिनट की पढ़ ले, जो लोग मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते, जो लोग हमारी छतों पर हमसे नमाज पढ़ने में जो हम नमाज पढ़ना है तो उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं, तो ऐसे लोग हमारा भला कर सकते हैं क्या? तो ये लोग भले के लिए नहीं, ये लोग, जैसा कि अभी मैंने शायद आपके मुंह से सुना था कि अंबानी साहब ने वहां 27 मंजिला इमारत बनाई है मुंबई में, हो सकता है उसको बचाने के लिए लाए हो। किरण रिजिजू जी ने खुल करके कहा कि संसद, अगर हम ये बिल लेकर के नहीं आते तो संसद भवन पर भी क्लेम हो चुका था। तो मैं पूछना ये चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई यहां पर प्रवक्ता होता तो मैं पूछता उनसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संसद भवन जल्दबाजी में बन गया हो।
फिर आपको शर्म आ रही हो कि ये वक्फ की जमीन है और आप ये जल्दबाजी में कानून लेकर के आ गए। कम से कम जो देश का मुसलमान देश का हिस्सा है, आप उसको नजरअंदाज करके उस पर अपने तरीके से अपने लाए अमल से कानून जो थोप रहे हैं अजहरी साहब, वो नहीं माना जाएगा। अजहरी साहब, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आपको पता है दिल्ली का ओबेरॉय होटल है वो भी वक्फ की जमीन पर बन गया है। आप ये मान रहे हैं कि दिल्ली की संसद है वो भी जल्दबाजी में वक्फ की जमीन पर बन गई है। मुकेश अंबानी साहब का घर जिसका ओबीसी साहब ने आज जिक्र किया है वो भी वक्फ की जमीन पर बन गया है। दिल्ली के 4 बड़े मंदिर जो कि वक्फ के बनने के पहले से बने हुए हैं वो भी वक्फ की जमीन पर बन गए। और मुझे लगता है कि 40 साल 25 साल 50 साल से ये बने हैं और वक्फ उनका दावा क्लेम कर रहा है। अभी हाल ही में एक बड़ा फैसला हुआ है। ये तो आप मानते हैं कि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ है। आप भी कहते हैं कि साहब न्यायालय ने जो फैसला दे दिया वो मानेंगे। अभी देखिए आप तमिलनाडु के गवर्नर को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया कि भाई आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते और आप इतने समय तक रोक नहीं सकते। केंद्र सरकार को मानना पड़ा। इस देश में राम मंदिर को लेकर जो फैसला हुआ वो तो सभी ने माना, मुस्लिमों ने भी माना और हिंदू